वर्ल्ड कप की जो रनर टीम है इंडिया। हम अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपने घर पे होते हैं ना, तो वहाँ पे आप शेर होते हैं। ये चीज़ें इंडिया को सोचनी चाहिए थी। इंडिया हमेशा अपनी बैटिंग की वजह से जाना जाता है। रोहित शर्मा स्लिप नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की जो रनर टीम है इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया की जर्नी कैसी रही वर्ल्ड कप में और इंडिया ने ऐसा क्या किया कि वो वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए अपना सिर्फ फाइनल मैच आ रही है। तो आज के जो डिस्कशन के लिए मेरे साथ हबीब हैं। हबीब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मुदस्सर बिल्कुल ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी ठीक होंगे। बिल्कुल। अभी तो आज इंडिया के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया ने ऐसी क्या कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई कि जिसकी वजह से वो अपने जो इब्तदाई 10 मैच हैं इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, वो एक वन साइडेड मैच उन्होंने जीते। दरअसल सबसे पहले तो हम इंडिया की यहाँ तक पहुँचने में दाद देंगे कि उन्होंने 10 मैच बड़े अच्छे तरीके से जीते, और फिर फाइनल में भी उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी मुदस्सर बड़ी क्लियर थी कि उनको पता था कि हम अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो है ना एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी क्रिकेट खेली हुई है और यहाँ पे हम अटैक करेंगे। क्योंकि देखें, जब आप अपने घर पे होते हैं ना, तो वहाँ पे आप शेर होते हैं, और वहाँ पे कोई आपके अगेंस्ट आता है, आपसे कोई मुकाबला करने के लिए, तो आपको पता होता है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे खेलूँगा। तो इंडिया ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दूसरी हर टीम पे अटैक किया। कंडीशंस उनके मुताबिक थी, तो उन्होंने उस स्ट्रेटजी को अपनाया। बहुत क्लियर और सिंपल सा उनका माइंडसेट था कि हमने आना है और किसी भी टीम के अगेंस्ट आना है। तो ऊपर से रोहित शर्मा की प्लान ये था कि मैं ऊपर से तेज़ खेलूँगा, तेज़ खेल के जो रन रेट है वो मैं ऊपर लेकर जाऊँगा, और फिर नीचे कोहली हैं, अय्यर हैं, राहुल हैं, वो उसको बिल्डअप करते हुए स्ट्रेटजी को आगे ले जाएंगे। तो ये इसमें वो कामयाब होते रहे, वो फंसे नहीं। बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ने अपनी इस स्ट्रेटजी को अपनाया। उनको 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 बॉलिंग के दौरान पता था कि किन एरियाज़ में बॉल करनी है और कहाँ कैसे स्पिन होनी है। तो ये चीज़ की वजह से इंडिया ने बड़ी अच्छी कामयाबी ले ली मुदस्सर। बिल्कुल, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी इंडिया की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो इब्तदाई 10 मैचेस थे उसमें विन किया। अभी बात करेंगे, आपने होम एडवांटेज की बात की है, तो बताएं होम कंडीशंस इंडिया को प्रेशर में भी लेके गई है या इंडिया को सिर्फ होम कंडीशन का फ़ायदा ही मिला है? मुदस्सर जहाँ तक अगर हम देखा जाए कि अगर तो आपकी जो प्लान होता है ना गेम का, अगर वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रहा हो ना, तो होम ग्राउंड का जितना आपको मिलता है ना फ़ायदा, वो किसी और टीम को फ़ायदा नहीं मिलता। अब देखें, जब भी कहीं कोई कोई इशू हो रहा था, इंडिया की टीम फंसती थी, तो वो क्राउड इतना ही इंडिया के साथ चलता हुआ रहता था। क्योंकि इंडियन क्राउड जितना इंडिया को सपोर्ट करता है, वो किसी भी और टीम को सपोर्ट नहीं करता। और वहाँ पे उस स्टेडियम्स में इंडिया के जितने भी मैचेस हुए हैं, वहाँ पे हमें फुल इंडियन क्राउड मिला है, और वो इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन जैसे ही इंडिया का कोई ना कोई इशू, या कहीं पे इंडिया की टीम फंसी, जहाँ पे इंडिया की टीम कोई 2 विकेटें इकट्ठी गिर गई, वहाँ पे उतना ही इंडिया के ऊपर क्राउड का प्रेशर भी आया। और जब इस तरह की सिचुएशन में वो फंसे थे, हमने मैच देखे इंग्लैंड के अगेंस्ट बैटिंग करते हुए, वो फंस गए थे, उनके ऊपर से आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग में कवर हो गया। जब फाइनल जैसा मैच था, जहाँ पे इतना बड़ा मैच हो, ग्रुप स्टेज ना हो, वहाँ पे जब आप फंसते हैं और आपकी विकेट गिरती हैं, तो 1,30,000 का क्राउड आपको सपोर्ट करने के लिए आया, तो उनका प्रेशर और फाइनल का प्रेशर आपको फिर एक टाइम पे डाउन भी कर देता है। और यही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। बिल्कुल हबीब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहीं पे अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो इंडिया का लोअर ऑर्डर है, जिसमें रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव और थोड़ी सी जो टेल है बैटिंग की, उनके बारे में बताएं कि उनके टूर्नामेंट में इतनी बारी नहीं आई और उन्होंने जब बारी आई है तो एक्सपोज हो गए, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। दरअसल सूर्य कुमार यादव को कहीं पे इंडिया को चांस देना चाहिए था कि वो उसको पहले कहीं ट्राई करते, उसको कहीं ऊपर बैटिंग के लिए बुला लेते, या पहले बैटिंग के लिए बुला लेते। इससे ये होता है कि एक प्लेयर जब इतने बड़े स्टेज में खेल रहा होता है ना, तो जब उसका बैट खुलता है ना, तो उसका दिमाग खुल जाता है, उसको समझ आने लग जाती है कि मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ और मैंने इस प्रेशर को और इस जगह पे किस तरीके से खुद को हैंडल करना है। शायद इंडिया ने ये गलती कर दी, कहीं पे जडेजा को ऊपर नहीं भेजा बैटिंग के लिए, डायरेक्ट फाइनल में ऊपर भेज दिया, सूर्य कुमार को नीचे कर दिया। फिर सूर्य कुमार को भी ऊपर बैटिंग करने के लिए नहीं आए, जब वो हिटिंग के लिए जाने जाते हैं,
मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंडिया को सोचनी चाहिए थी, क्योंकि वो 10 मैच ग्रुप में बड़ी जल्दी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हुए थे। तो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उनको बारी दी जा सकती थी, फिर किसी और मैच में उनको बारी दी जा सकती, मतलब आजमाया जा सकता था। तो अगर वो आजमाते तो कहीं ना कहीं वो अगर उनके अंदर ना परफॉर्म करने का जो एक डर होता है बैटिंग का, वो निकल जाता, जिसकी वजह से अगर वो किसी फाइनल मैच में उनकी बारी आती ना मुदस्सर, तो वो फिर अपनी इनिंग्स को बेहतर तरीके से क्रिएट करते बनाते, जो कि हमें दिखने को नहीं मिली। बिल्कुल। अभी मुझे लास्ट पे सिर्फ छोटा सा आपका कमेंट चाहिए इंडिया की बॉलिंग का, क्योंकि इंडिया हमेशा अपनी बैटिंग की वजह से पहचाना जाता है। तो इस वर्ल्ड कप में उनकी जो बॉलिंग थी वो आउटस्टैंडिंग रही। तो इंडिया की क्विकली थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिएगा उनकी बॉलिंग पे। तो सर, इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि उनको पता था कि राइट एरियाज विकेट टू विकेट बॉल करके हम लोगों ने विकेट्स लेनी है। और जब जब जिस मैच में इंडिया के बॉलर और स्पिनर विकेट लेते रहे तो इंडिया की टीम को फ़ायदा होता रहा। और ये तब हुआ जब इंडिया की टीम ने अटैक किया था। और विकेट्स ही तब मिलती हैं, लेकिन रन कंसीड होते हैं लेकिन जब आप विकेट्स लेते हैं। जब आप विकेट्स लेते हैं तो दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है, तो रन्स रुक जाते हैं। ये चीज़ हमें फाइनल में नहीं नज़र आई। जब स्पिनर बॉलिंग करने आता है तो रोहित शर्मा स्लिप नहीं लेते। हमें बाकी सारे मैच में नज़र आया कि स्लिप लेकर बॉलिंग होती है स्पिनर के अगेंस्ट। तो जब फाइनल मैच था वहाँ पे भी स्लिप नहीं थी और अटैक नहीं हुआ उस तरीके से, क्योंकि 3 विकेट्स लेने के बाद इंडिया को प्रॉपर अटैक करना चाहिए था। बिल्कुल अबीब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए और हमारे व्यूवर्स को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दी है। इंडिया ने बिल्कुल फाइनल में एक हारे हुए शेर की तरह खेले। उन्होंने फाइट बैक नहीं की, अग्रेसिव नहीं हुए जैसे कि वो 10 मैचों में हुए थे। खैर, वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो चुका है, तो इसी इख्तिताम के साथ हम अपनी वीडियो भी इधर इख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो फीडबैक ज़रूर दें, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।